हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आज के बहुत ही बेहतरीन वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। और ये वर्ड मीनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं प्यारे बच्चों। अब तक आप लोग जानते होंगे कि कोई भी वर्ड में, खास करके यदि वो नाउन है, तो कोई भी नाउन में यदि हम लोग एस या ई एस जोड़ते हैं तो ये बन जाता है उसका प्लूरल। लेकिन आज मैं ऐसा कुछ वर्ड्स बताऊंगा जिसमें यदि आप एस और ई एस ऐड करते हो तो ये प्लूरल ना बन के एक नया मीनिंग देता है। न्यू मीनिंग का फॉर्मेशन होता है, उसका मीनिंग ही बदल जाता है, उसका अर्थ बदलता है। तो मेरे से बहुत सारे बच्चे जो पढ़े हैं उनको कुछ वर्ड मीनिंग्स याद है। आज मैं कुछ और ज़्यादा ऐड करके लाया हूँ आप लोगों के लिए वर्ड मीनिंग। तो आप लोग इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना। आज आप लोग कम से कम 20 से 25 वर्ड मीनिंग या उससे भी ज़्यादा आप याद करके जाओगे। सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें मैं बताता हूँ, जैसे आयरन। आयरन मीन्स क्या होता है? आयरन मीन्स होता है लोहा। लेकिन यदि आप इस आयरन में आयरन्स जोड़ दोगे तो आयरन्स का मीनिंग बदल जाएगा, ये प्लूरल नहीं बना। आयरन्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों, बेड़ी बोल सकते हो या हथकड़ी बोल सकते हो या जंजीर बोल सकते हो, है ना। हथ कड़ी भी इसको बोल सकते हो। आयरन्स मीन्स क्या होता है? हथकड़ी। दूसरा मैं आप लोग को वर्ड सिखा रहा हूँ, वो याद रखना। यदि मैं बोलता हूँ कॉपर, कॉपर मीन्स क्या होता है? आप लोग सभी बच्चे बताइए। कॉपर मीन्स होता है तांबा। कॉपर मीन्स क्या होता है? तांबा। लेकिन यदि आप लोग कॉपर्स लगा देंगे तो क्या आप लोगों को पता है कॉपर्स का मतलब क्या होता है? जब आप इसमें एस और ई एस जोड़ते हो तो कॉपर्स का मतलब होता है सिक्का। सिक्का तो सबके पास होता है, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का। तीसरा मैं बताता हूँ जो कि मैं अपने, जो भी बच्चे जो हमसे ऑफलाइन भी पढ़ चुके हैं उनको मैं बता रखा हूँ। सैंड का मतलब क्या होता है? सैंड का मतलब बालू होता है ना। लेकिन आप इसमें यदि सैंड में एस या ई एस जोड़ दीजिएगा, सैंड्स जोड़िएगा। थोड़ा हिंदी मेरी कमजोर हो सकता है, दीर्घईकार भी हो सकता है, दीर्घ उकार बालू में, खैर। सैंड्स का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हो? सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान या मरुस्थल बोलते हो। आप एक बात गौर कर पा रहे हो, किसी भी नाउन में आमतौर पर एस और यस लगाने से वो प्लूरल बनता है, लेकिन ये रूल ऐसा है कि प्लूरल ना बन के एक नया मीनिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। देखो ना, आयरन मतलब लोहा था, आयरन में हथकड़ी हो गया। कॉपर मीन्स तांबा था, कॉपर में सिक्का हो गया। सैंड मीन्स बालू था, सैंड में रेगिस्तान। रेगिस्तान तो आप लोग जानते हो, जहाँ ढेर सारा बालू तुमको नजर आ जाए। आगे, नंबर मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? ये सब सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर का मतलब होता है संख्या। नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। लेकिन यदि आप इसमें नंबर्स जोड़ोगे, नंबर में एस और एस लगा दो, नंबर्स, तो नंबर्स का मतलब होता है कविताएं या कविता या पोएम जिसको बोल सकते हो, कविता, पोएम्स जिसको बोल सकते हो। ठीक है। हो सके तो एकदम याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको बार बार ध्यान देते रहना। आपको क्या पता है लैंड मीन्स होता है प्यारे बच्चों धरती या जमीन जिसको बोल सकते हो, धरती। लेकिन यदि इसी में एस लगा दो ना, लैंड्स, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों देश होता है। क्या होता है? देश का तो और बोलते हैं, उसी में हम आप लोग को याद दिला दें। पीपल मीन्स होता है लोग। पीपल मीन्स क्या होता है? लोग। लेकिन पीपल्स लगाओगे तो ढेर सारे लोग नहीं होंगे। पीपल्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों राष्ट्र। पीपल्स का मतलब क्या होता है? राष्ट्र या देश भी बोल सकते हैं। पीपल्स का मतलब क्या होता है? देश। ये सब एकदम याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड मीनिंग के दृष्टिकोण से भी और ग्रामर के दृष्टिकोण से भी। सातवां, यदि आपसे कोई पूछे तो आप याद रखिएगा, पेन मीन्स होता है दर्द। एक तो पी एन, पेन मतलब होता है कलम। ये पेन का मतलब होता है प्यारे बच्चों दर्द। लेकिन यदि आप इसमें एस लगा दोगे, PAINS, तो पेंस का मतलब होता है प्रयास करना या कोशिश करना, जिसको बोल सकते हो प्रयास। ठीक है यहाँ तक। और हम आपसे पूछते हैं, जरा याद रखना, वुड मीन्स क्या होता है? वुड मीन्स आप लोग को तो पता होगा, वुड मीन्स होता है लकड़ी। लेकिन यही आप वुड के साथ एस लगा दो तो वुड्स मीन्स कोई जानते हो क्या होता है? वुड्स मीन्स होता है प्यारे बच्चों जंगल। वुड्स मीन्स क्या होता है? जंगल। नाइन में यदि कोई आपसे पूछे वाटर, वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। वाटर का मतलब पानी। लेकिन यदि आप लगा दीजिएगा वाटर में क्या प्यारे बच्चों? वाटर्स, तो वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, इसको बोला जाता है। वाटर्स का मतलब क्या हो जाएगा? समुद्र। ठीक है। उसी प्रकार आप लोग का, ये तो बता ही दिया मैंने। अब बताते क्वार्टर।
QUARTER। क्वार्टर का मतलब कोई जानते हो? एक चौथाई बोलते हैं इसको, नहीं तो टुकड़ा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टुकड़ा। एक चौथाई टुकड़ा जिसको बोलते हैं, पिज्जा खाते हो या कुछ खाते हो तो टुकड़ा होता है। लेकिन यदि उसी क्वार्टर में तुम लगा दो क्या प्यारे बच्चों, क्वार्टर्स, तो क्वार्टर्स का मतलब होता है बिल्डिंग या भवन, जिसको हिंदी में बोल सकते हो। ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं जो और भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जैसे एयर का मतलब कोई जानते हो क्या होता है? एयर का मतलब होता है हवा। एयर का मतलब क्या होता है? हवा। लेकिन उसी में यदि एयर्स लगा देना, तो एयर्स का मतलब प्यारे बच्चों घमंड को कहते हैं एयर्स। किसको कहते हैं? एयर्स का मतलब होता है घमंड, जिसको बोलते हैं प्राउड या एरोगेंट या ईगो कह सकते हो। अगला चलते हैं। अगला चले, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट मीन्स क्या होता है? फ्रूट मीन्स प्यारे बच्चों फल होता है। फ्रूट मीन्स फल। लेकिन वही फ्रूट में लगा दो क्या आप, एस लगा दो, ACIS, तो फ्रूट्स का मतलब होता है परिणाम। रिजल्ट को हम लोग फ्रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूट्स बोलते हैं रिजल्ट को। अब यहाँ तक क्लियर है? तो और मैं आप लोग को बताता हूँ। कलर का मतलब होता है रंग। कलर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? रंग। लेकिन उसी कलर में एस या ES जोड़ दो, तो कलर्स का मतलब होता है झंडा। कलर्स का मतलब क्या होता है? तिरंगा झंडा, ट्राई कलर्स, इसी को तो बोलते हैं तिरंगा झंडा को। ट्राई कलर्स, आपने नाम भी सुन रखा होगा, ट्राई कलर्स। अब मैं आप लोग को और बता रहा हूँ, जरा समझना। फोर्स मीन्स होता है बल। ये फिजिक्स का टर्म भी है, तुम लोग सब जान रहे होगे। लेकिन फोर्स में यदि लगा दोगे आप क्या, फोर्सेज, तो फोर्सेज का मतलब होता है प्यारे बच्चों सेना, आर्मी, ये सबको बोल सकते हो। और मैं एक लास्ट 15th नंबर पर बताता हूँ, याद रखना। अल्फाबेट का मतलब अब तक क्या जानते होगे आप लोग? अल्फाबेट का मतलब होता है क्या? ABCD को तो अल्फाबेट कहते हैं ना, वर्णमाला जिसको हिंदी में बोलते हैं। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, एग्जाम्पल में ABCD से लेकर के जेड तक। लेकिन वही अल्फाबेट में लगा दे एस या ES, अल्फा बेट्स कर दे, तो अल्फाबेट्स का मतलब पता है क्या होता है? भाषा होता है। या दूसरे लैंग्वेज में बोले तो अल्फाबेट का इंग्लिश होगा LANGUAG, लैंग्वेज इसको बोलते हैं। तो क्या समझ में है प्यारे बच्चों? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एस या ES लगाने से उनका मीनिंग बदल जाता है ना, ना कि प्लूरल बनता है। तो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ये वर्ड मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। इसको जरूर से जरूर आप लोग याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप लोग शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।